know that I will never date this person, just simply say that, listen, I appreciate where you're coming from and I respect your feelings. To take an advantage out of you, क्योंकि उनको पता है ये कभी मना ही नहीं करने वाली. तो अगर आपके पास नहीं, ठीक है, it gets very very awkward when you have to talk about getting that money back. आपको लगता है यार कैसे बोलूँ, अजीब सा लगेगा, कैसे बोलूँ मुझे पैसे वापस चाहिए, पर अजीब नहीं लगना चाहिए ना. सिंपली इट्स योर मनी, आप अपनी चीज़ ही तो वापस मांग रहे हो. इस नॉट हम जाके रूडली तो उनसे बात नहीं कर सकते ना गाइस. अगर कोई एडवाइस दे रहा है, वो किस भी इंटेंशन से दे रहे हो, इट्स नॉट ओके टू बी रूड. तो अगर and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for your love to the channel. It truly means a lot to me. I also see कि आप लोग शॉर्ट्स पे जो डेली व्लॉग्स ऑलमोस्ट एवरी अदर डे जा रहे हैं, यू गाइज सीम टू बी एंजॉइंग इट अ लॉट. तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि और किस टाइप का कंटेंट यू गाइज वुड लाइक टू सी, क्योंकि मेंटल हेल्थ विल ऑलवेज बी अ प्रायोरिटी ऑन माई चैनल. बट आई वुड लव टू टेक इन योर रिक्वेस्ट. जो आप लोग देखना चाहते हो, आई वुड लव टू वर्क ऑन दैट सो दैट यू एंड आई बोथ मेक दिस चैनल अ वेरी फन, informative and a very very entertaining space. आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है गाइस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो या हु आर नॉट इवन वाचिंग दिस वीडियो बट आप उनके साथ शेयर करने वाले हो, वो इस स्किल को जाने. इन द वर्ल्ड, इन द टाइम्स दैट वी आर लिविंग टुडे, ये चीज आना इज अ बिग स्किल. इट्स एन आर्ट. बिकॉज आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू ऑल हाउ टू से नो. लर्न टू से नो विद मी इन 5 easy steps विदाउट फीलिंग गिल्टी. मतलब नो भी बोल दिया, खुद पे कोई गिल्ट भी नहीं डाला और सामने वाले को भी बुरा नहीं लगा. लग रहा है ना काफी मैजिकल, ऐसा लग रहा है यार ऐसे कैसे हो सकता है. पर सुनो, वीडियो देखो तो, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ways जिससे कि आप ये सब अचीव कर सकते हो. By the end of the video, not only will you know how to say no in 5 different ways, but you would also share it with your best friend या अपने closest colleague के साथ, क्योंकि आपको लगेगा यार ये स्किल सिर्फ मुझे क्यों आए, सबको आना चाहिए. So on that note, let's start watching guys. Okay guys, the first scenario जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है is how to say no at your workplace या फिर एक प्रोफेशनल सेटिंग में. नो बोलना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट जब हम एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट या फॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करते हैं गाइस, तब नो बोलना और भी ज्यादा टफ हो जाता है, सिंपली बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड. आप नो बोलोगे तो आपको लगता है यार ये तो नहीं कि आज मैंने नो बोल दिया तो ये मेरा गुस्सा निकाले और मुझे किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का विक्टिम बना दे, या फिर कहीं बॉस को जाके कोई और कहानी ना सुना दे. यार कल को व्हाट इफ आई नीड हर हेल्प और मैंने आज उसको मना कर दिया. तो जब वर्क स्पेस आ जाती है ना, कॉम्प्लिकेशंस और हमारे मन में डाउट्स बढ़ जाते हैं. पर इस वर्क स्पेस में ही नो बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम वहां अपना काम करने गए हैं. एंड अगर कोई हमें आके बोल रहा है कि यार मेरा काम भी कर दो, एक बार 2 बार तो कर दोगे, 3rd या 4th टाइम तक आप भी थक जाओगे यार. एंड इट्स नॉट लाइक यू आर फ्री देयर, यू आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क. सो अगर आपको किसी और का काम बार बार करना पड़ रहा है तो आपकी अपनी एफिशिएंसी भी तो इफेक्ट होगी ना गाइस. क्योंकि ऑफिस में सबसे ज्यादा लोग आके क्या ही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि यार मेरा काम कर देगा प्लीज, या फिर यार मैं बहुत ओवरवर्क्ड हूँ, आज मेरा भी काम कर दे, मेरी तबियत ठीक नहीं चल रही, घर का बहुत स्ट्रेस है, कैन यू हेल्प मी आउट. You definitely can help people out, but there's a limit to how much are you willing to help people out. तो अगर आप 1 या 2 बार हेल्प कर दो, ठीक है यार, एज मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कि हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते मैं मदद कर देता हूँ, वो ठीक है. पर अगर कोई बार बार आके मदद मांग रहा है, दैट डेफिनेटली मीन्स कि वो आपको यूज कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू टेक एन एडवांटेज आउट ऑफ यू, क्योंकि उनको पता है ये कभी मना ही नहीं करने वाली. तो अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सिनेरियो आता है ना, आप सिंपली ये बोल देना कि यार सुन, मैं खुद बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड हूँ, मुझे यही नहीं पता मेरा काम कब और कैसे खत्म होगा, हाउ कैन आई टेक योर ओन वर्क, मैं कैसे ले लूँ अपने सर पे. क्योंकि तू सोच ना, अगर मैं ओवरवर्क होकर अपना ही काम बेयरली खत्म कर पा रही हूँ, तो तेरे काम पे भी तो वो इम्पैक्ट आएगा, वो इफेक्ट दिखेगा ना. तो वाई डोंट यू टेक हेल्प फ्रॉम समवन एल्स, या फिर देख ले तो खुद कितना कर सकते हो. और अगर फिर भी नहीं होता तो लेट्स सी, वील सिट टुगेदर एंड वर्क अ वे आउट. इससे क्या होता है गाइस कि सामने वाला समझ जाता है कि हाँ यार इससे सही में नहीं हो रहा, तो आपका कोई एरोगेंस का स्पेस था ही नहीं. दे विल नेवर फील कि यू आर ट्राइंग टू बी रूड और इम्पोलाइट टू देम, क्योंकि आपने तो उनको यही दिखाया ना कि यार मेरे पास जेन्युइनली बहुत काम है, क्योंकि है आपके पास काम. सेकेंडली, जो आपकी लास्ट लाइन थी ना कि यार अगर फिर भी नहीं हुआ तो वी कैन वर्क इट आउट, तो आपने वो डोर ऑफ कम्युनिकेशन भी खुला रखा है. कोई स्पेस ऑफ एरोगेंस या कोई बिटरनेस है ही नहीं कि वो आके अपनी खुन्नस या आप पे कोई गुस्सा निकाले, क्योंकि आपने कुछ बोला नहीं, आपने तो बड़े प्यार से ये बोल दिया कि यार मेरे से अपना ही नहीं हो पा रहा, मैं तेरा क्या करूंगी. समझो, बस उस पर्सपेक्टिव और उस मेंटालिटी को बदल देना है. क्योंकि गाइज बीइंग काइंड एंड बीइंग हेल्पफुल सब अपनी जगह सही है, पर जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं ना, स्पेशली वर्क वाइज या प्रोफेशनल लाइफ में, द काइंड ऑफ हसलिंग वी आर ऑल डूइंग एवरी डे, जितना कॉम्पिटिशन है ना, इट इज नॉट लाइक अगर आज आप अपने कलीग का काम कर रहे हो और कल गॉड फॉरबिड आपका बॉस आके आपको फायर कर देता है, तो ये कलीग खड़ो के बोलेगा नहीं यार सर इसको मत जाने दो, ये तो एक्चुअली मेरा काम कर रही थी, मुझे जाने दो इसके बजाय.
या फिर इफ टुमारो आपके काम की वजह से उनको प्रमोशन या पे हाइक मिलता है, दे विल नॉट कम एंड गिव दैट जॉब और दैट मनी टू यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो खुद ही एडवांटेज उठाने वाले हैं। काम आपने किया पर मेहनत और रिजल्ट तो सारा उनका हुआ ना। तो यार बीइंग हेल्पफुल और बीइंग कॉन्स्टेंटली बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ में हल्का सा फर्क है। तो अब उस लाइन को आप ब्लर मत होने दो, और एक दो बार गाइस मना करोगे ना तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये शायद अवॉइड कर रही है। और थर्ड और फोर्थ बारी में क्या होगा, इंसान है, ह्यूमन है, ईगो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाएगी, वो आपके पास आना ही बंद हो जाएंगे। तो ना कोई एरोगेंस, ना कोई गिल्ट, और आपका काम भी हो गया। एंड द सेकंड सिचुएशन गाइस, जो भी बहुत डिफिकल्ट और बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, जिसमें काफी लोग स्ट्रगल करते हैं विद सेइंग नो, इज व्हेन समबडी कम्स एंड आस्क्स यू फॉर मनी। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, यू हैव टू रियलाइज गाइस दैट कोई आके आपसे पैसे किस रीजन से मांग रहा है। अगर कोई एक्चुअली बहुत जेन्युइन रीजन से मांग रहा है एंड यू नो कि यार ये इंसान ऐसा नहीं है कि मुझसे फालतू में पैसे ले जाए, इसको बहुत जरूरत है इसलिए आके मांग रहा है, वो बात अलग है। एक्सेप्शंस हर सर्कमस्टांस, हर सिचुएशन में रहते हैं। और एक बात और भी याद रखनी है गाइस कि आपको ना हमेशा यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि यार ये जो इंसान मुझसे आज पैसे मांग रहा है, हाउ वेल डू आई नो दिस पर्सन, हाउ श्योर एम आई दैट आई विल गेट दिस मनी बैक। बिकॉज इट्स नॉट लाइक इफ somebody इज आस्किंग और वांटिंग मनी रादर, क्योंकि उनको जाके कुछ गलत काम करना है तो आके आपको ये रीजन तो बताएंगे नहीं। पर आपको अपने आप को इतना स्मार्ट बना लेना है दैट यू नीड टू गेट इनटू द रूट ऑफ कि यार ये पैसे क्यों मांग रहा है। तो अगर कोई आके आपको बोल रहा है यार पैसे देते घर भेजने हैं, तो आप बोलो अच्छा क्यों भेजने हैं, किसको भेजने हैं, अच्छा आप दिखाइयो उन्होंने कहाँ मांगे। थोड़ा सा इंट्रूसिव हो जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल अर्निंग मनी और हम सब मेहनत से कमा रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक हम देख के भूल सकते हैं, राइट। और फाइनेंसेस आर एक्चुअली अ वेरी वेरी ट्रिकी स्पेस टू बी इन, क्योंकि अगर आप पैसे दे भी रहे हो और चलो आपने दे दिए ठीक है, इट गेट्स वेरी वेरी ऑकवर्ड व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट गेटिंग दैट मनी बैक। आपको लगता है कैसे बोलूँ, अजीब सा लगेगा, कैसे बोलूँ मुझे पैसे वापस चाहिए, पर अजीब नहीं लगना चाहिए ना। सिंपली इट्स योर मनी, आप अपनी चीज़ ही तो वापस मांग रहे हो। इट्स नॉट लाइक आप उनको बोल रहे हो कि यार अपनी पॉकेट से मुझे कुछ दो, उन्होंने आपसे एक एक्स अमाउंट लिया और आप वही एक्स अमाउंट वापस मांग रहे हो। पर मेरा सजेशन आपको ये है गाइस दैट इफ इट्स समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू एंड देर आस्किंग फॉर मनी, इधर कभी कभी होता है कि देर आर बेस्ट फ्रेंड या ऐसा कुछ, उनके साथ तो कोई स्ट्रेस की बात है नहीं, बिकॉज उनको तो एक बार नहीं बोलना, द मोमेंट उनके पास वो पैसे वापस आएंगे वो सबसे पहले आके आपको देंगे। पर अगर वो वाली स्पेस है ना जहाँ पे जानते भी हो पर ऐसे नहीं जानते कि यार यू नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट हैपनिंग इन देयर लाइफ, तो सिंपली गाइज जस्ट से दैट सुन यार अभी ना मेरा भी बजट थोड़ा सा टाइट है, बट सुन आई विल हेल्प यू फाइंड समवन, एंड जेन्युइनली ट्राई टू फाइंड समवन फॉर देम हु कैन गिव देम दैट मनी, बिकॉज you will not be able to have that conversation with them कि पैसे वापस चाहिए, वो आपके लिए awkward हो जाता है। It's a very tricky space to be in, क्योंकि there the other person can be like यार मैं तो इसको जानती हूँ, मैं टालती रहेंगे eventually they might just ghost you, आपसे बात करना बंद कर दे, नैरेटिव ही बदल दे और you eventually are left with no money, क्योंकि वो कुछ वापस ही नहीं कर रहे। तो ये चीज़ बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करो। और कभी कभी जेन्युइनली अगर आपका यूर ऑन अ टाइट बजट, अभी वो थोड़ा दैट टाइम ऑफ द मंथ है जब पैसे थोड़े से खत्म हो रहे होते हैं, तो जस्ट गो एंड टेल देम यार सुन मेरा अपना बजट बहुत टाइट है अभी, आई एम सो सॉरी बट आई जेन्युइनली मेरे पास अपने लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट है, मैं अभी लैंड करने का तो बिल्कुल नहीं सोच सकती। जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मन में ना अपनी इमेज इतनी बड़ी बना लेते हैं कि यार मैं कैसे उसको बोल दूं मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। पर पैसे खत्म होना मतलब इट्स नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, आई मीन ठीक है नोबडी वांट्स टू बी ब्रोक, बट आप अपने आप को ये वीकनेस क्यों बना रहे हो, आपके भी खर्चे, आपके भी एक्सपेंडिचर्स है, देयर माइट बी मंथ्स व्हेन यू वांट टू स्प्लर्ज ऑन योरसेल्फ एंड यू डिड इट। तो ये चीज ओपनली कम्युनिकेट कर दो, क्योंकि बीटिंग अराउंड द बुश, फालतू में अपने आप को मुश्किल में डाल के किसी और को पैसे देना इज नॉट द सोल्यूशन। एंड कॉन्स्टेंटली किसी को पैसे देते रहना नोइंग वेरी वेल इन योर हार्ट कि वो वापस नहीं आने वाले इज नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट स्मार्ट। एट द एंड ऑफ द डे यू पे योर ओन बिल्स, कोई और आके आपके घर में राशन नहीं डालेगा। तो जस्ट बी वेरी क्लियर एंड प्रैक्टिकल। एक अगर तो कि यार ये इंसान नहीं वापस करेगा एंड यू स्टिल नो देम, देन जस्ट एक्चुअली ट्राई टू फाइंड समवन हु कैन हेल्प देम गेट दैट मनी। और क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी से एसोसिएट करे तो वो पक्का उनको पैसे वापस कर देंगे, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी है, it's a stranger. And secondly, if you do not have that bandwidth, if you are broke, just clearly communicate it to them. बीमार हो गए तो भी बोलते हो ना कि यार आज मैं बीमार हूँ नहीं आ सकता, तो बस वैसे ही बोल दो यार अभी मैं ब्रोक हूँ, मेरे पास अपने लिए हार्डली कुछ बचा है, मैं लेंड कैसे कर दूँ। बी क्लियर एंड बी वेरी इफेक्टिव while communicating। वहीं पे आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स ना गाइस सॉल्व हो जाती हैं। The third situation, guys, in which you might face a lot of difficulty in saying no is when someone is after your life कि यार मुझे मिल लो। और कभी कभी क्या होता है कि आपको जेन्युइनली उस इंसान से मिलने का मन नहीं करता, तो वो ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी काइंड ऑफ अस कि हम किसी को बोल दे कि नहीं मुझे नहीं तुझसे मिलना, वो तो गलत है, वो तो बोलना ही नहीं है बिल्कुल कभी किसी को, क्योंकि इट्स नॉट काइंड, इट्स नॉट नाइस गाइज। और कभी कभी होता है कि आपका मन होता है मिलने का बट जेन्युइनली यू डोंट हैव द टाइम, द एनर्जी, सिंपली अभी a lot is happening and you don't feel like socializing।
तो उन सिचुएशन के साथ कैसे टैकल करना है वो मैं भी बताने वाली हूँ इन जस्ट अ मिनट। पर सबसे पहले तो ना मैं एक चीज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि प्लीज करना बंद कर दो। एंड आई एम श्योर सुनने के बाद आप में से काफी लोग बोलने वाले हो आई डू दिस, विच इज स्टॉप मेकिंग प्लान्स विद पीपल इफ यू डोंट वांट टू मीट देम। काफी बार ना क्या होता है, हम किसी से बात कर रहे होते हैं और फ्लो में या फिर अंदर से हमें गिल्टी फील हो रहा होता है कि यार हमेशा यही मुझे फोन करता है, यार ये इतना बोलता है मिलने के लिए, जो भी होता है, या स्पर ऑफ द मोमेंट में हम बोल देते हैं चल ठीक है यार फिर नेक्स्ट वीक मिले, और वो बोल देते हैं हाँ मिल लेते हैं, और वो आपको फुल मतलब डेट टाइम एंड प्लेस के साथ बता देते हैं हम ना यहाँ मिलेंगे, ये करेंगे, और आप भी एकदम एक्साइट होके बोल देते हो हाँ चलो, क्योंकि आपके मन में रहता है 10 दिन बाद मिलना है, 4 दिन बाद मिलना है, 1 हफ्ते बाद मिलना है। बट बताऊं एक बात कि वो टाइम आ जाता है 4 महीने बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 4 हफ्तों बाद, वट एवर डेट यू फिक्स एंड यू डिसाइड दैट डे कम्स एंड आपको वो लगता है नहीं यार ओ शिट मुझे तो नहीं मिलना है इससे, मेरा मन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये प्लान्स बनाना बंद कर दो। अगर किसी से नहीं मिलना ना तो गिल्ट में कि क्यों बोल देते हो यार मिलते हैं, ज्यादा लग रहा है तो बस इतना बोल दो चलो आई सी यू सून, हाँ वील प्लान समथिंग, बस। यू डोंट नीड टू एक्चुअली लेजिट बैठ के प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब आ जाते हैं सेकंड सिचुएशन में जहां पे नहीं मिल सकते हो, नहीं मिलना चाहते हो, नहीं मिल पा रहे हो। तो सिंपली इतना बोल दो कि यार सुन आई एक्चुअली रियली वांट टू मीट यू टू, मुझे भी जाना है तेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेरी लाइफ में अभी इतना कुछ चल रहा है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एंड आई वांट जब हम मिले तो हम अच्छे से बातें कर पाए। मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लोगों को बता रही हूँ, आपको जो परफेक्ट लगे फॉर द सिनेरियो यू कैन यूज इट। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत वैरायटी दे रही हूँ सिंपली सेइंग आप लोगों को। तो जब भी तुझे लगे ना कि हम लोग मतलब मैं तुझे लगे तू इस साइड आई हुई है तो लेट मी नो, इस साइड मतलब अराउंड योर हाउस, और फिर आप तब आप इट्स नॉट लाइक यूर ऑलवेज एट होम, लिटिल बिट लाइंग हियर एंड देयर यू कैन डू। और जब भी मेरी लाइफ थोड़ी शॉर्ट वॉट होती है ना, आई फील अ लिटिल बेटर और मैं रिलैक्स होती हूँ, तब तुझे पक्का फोन करती हूँ और मिलते हैं, क्योंकि यार अब जब मिलना ही है तो चिल करके इकट्ठे बैठते हैं ना, स्ट्रेस में मिलने का क्या फायदा होगा। इससे सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार लेजिट शी और ही वांट्स टू मीट मी, एंड अभी वो बिजी है, एंड दे विल ऑलवेज हैव दिस थॉट कि यार अच्छे इंसान है, प्यार से बात कम्युनिकेट कर दी, तो ना आप रूड या एरोगेंट लगोगे और आपको खुद भी सही लगेगा कि हाँ यार मैंने किसी को फॉल्स होप्स भी नहीं दी, ना ही किसी का दिल दुखाया है। तो ये बस एक बैलेंस है गाइस, वर्ड्स वही हैं, सिचुएशंस अलग हैं, बट इमोशन सेम है। तो बस ये बैलेंस अचीव करना है जो आप अभी कर रहे हो। एंड ऑन टू द फोर्थ सिचुएशन नाउ। फोर्थ सिचुएशन गाइस इज व्हेन समवन ट्राइज टू गिव यू एडवाइस दैट यू नेवर आस्क्ड फॉर। मतलब देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है जब आपको ना मतलब कोई आके फालतू में एडवाइस देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको या तो पता चल जाता है आपकी सिचुएशन क्या है, या उनको सिंपली लगता है यार मैं इससे बड़ी हूँ, आई हैव बीन थ्रू दिस, आई नो हाउ इट वर्क्स आउट। सी इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न एंड लव, इट्स डिफरेंट। उनका बात करने का तरीका बड़ा अलग होता है गाइस, बहुत अच्छे से वो बात करते हैं, एंड एक्चुअली उनका बात करने का तरीका इतना बढ़िया, इतना प्यारा, इतना मतलब पर्सपेक्टिव गिविंग होता है फॉर यू दैट यू एक्चुअली लेजिट फील बेटर आफ्टर टॉकिंग टू देम। आपको लगता है कि हाँ यार मतलब इस इंसान से बात करके I'm actually feeling better और मुझे काफी आइडिया आया about the situation। But a lot of times ना सोसाइटी में या लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो बस आके अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे देते हैं हमें, ना किसी ने मांगा है, ना किसी ने पूछा, ना किसी को चाहिए वो एडवाइस। और अब हम जाके रूडली तो उनसे बात नहीं कर सकते ना गाइस। अगर कोई एडवाइस दे रहा है, अब वो किस भी इंटेंशन से दे रहे हो, इट्स नॉट ओके टू बी रूड। तो अगर कोई आके आपको बार बार, आई नो आप सबके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल है क्योंकि एट सम पॉइंट और द अदर ऑफ योर लाइफ यू गॉन थ्रू दिस, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। तो आप बस आके इतना बोलना कि यार सी आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, पर मेरी लाइफ और मेरी सिचुएशन है, तुमसे ज्यादा तो मुझे स्ट्रेस है ना इस बात का, तो गिव मी सम स्पेस एंड टाइम, आई विल फिगर आउट समथिंग। प्यार से मना भी कर दिया और सामने वाले इंसान को हिंट भी मिल गया दैट शी इज नॉट लाइकिंग द वे मैं इसकी लाइफ में घुस रही हूँ। और 2-3 दिन अगर उनको बुरा लग रहा है ना गाइस, तो लेट इट बी, क्योंकि आपकी लाइफ में भी तो वो घुस रहे थे और आपको भी तो बुरा लग रहा था। और आपने कुछ रूडली थोड़ी बोला है, आपने सिंपली इतना बोला है कि यार अभी ना मतलब मुझे अपने आप फिगर आउट करने दो लाइफ, इफ आई नीड एनीथिंग आई विल कम टू यू। और देखा जाए गाइस, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब why is it so difficult for a lot of people in the society to understand कि अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, उनसे ज्यादा कोई स्ट्रेस्ड नहीं है। तो अगर आप जाके किसी तीसरे बंदे को एडवाइस दे ही जा रहे हो कि ऐसे करो ऐसे मत करो, माई मतलब द ओनली थिंग यू नीड टू रियलाइज इज दैट पीपल आर वेरी 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 सीरियसली अवेयर ऑफ व्हाट्स रॉन्ग इन देयर लाइफ, more than you can think of, and they're much 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 more tensed and concerned about उनके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो अगर आप एक एडवाइस दे रहे हो ना, वो ऑलरेडी 100 वेज सोच चुके हैं सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है। समटाइम्स यू कैन बी देयर फॉर पीपल विदाउट उनका मेंटोर बनकर, या हमेशा आपको आके अपने यू डोंट हैव टू ऑलवेज गिव एडवाइसेस टू पीपल। कभी कभी बस उनकी बातें सुन लो एंड लेट देम फिगर आउट लाइफ फॉर देमसेल्व्स। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन गाइज, जो हर किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, इज व्हेन समवन टेल्स यू दैट दे लाइक यू, दे हैव अ थिंग फॉर यू, और दे सिंपली वांट टू डेट यू।
Why did I keep this for the end of the video is because it's a very personal matter. I did not want to start the video with something so heavy and आप लोगों को लग रहा होगा यार ये वाला नो अलग है, वो वाला नो अलग है. I get it, you can think of it like that, but at the end of the day, you are, what does saying no means? That you're not up for certain things in your life. Usually these type of proposals or these type of, you know, situations come from people who are close to you, right? और अब एक ऐसे इंसान ने आपको ये बोल दिया तो आपका माइंड एकदम ही मतलब अलग ही जोन में चला जाता है जहां आपको लगता है यार मैं इसको नो बोलूंगी तो क्या क्या रेपरकशंस हो जाएंगे. विल आई लूज दिस फ्रेंड, विल आई लूज माई फ्रेंड ग्रुप, विल आई लूज दिस, विल आई लूज दैट, ऑफिस में किसी ने मुझे बोल दिया या मेरी जॉब पे तो इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा. तो एक मतलब सिनेरियो है बट उसके इतने डिफरेंट रेपरकशंस हो सकते हैं. बट सिंपली सेइंग गाइस नो, मतलब सिर्फ इफ समबडी कम्स एंड टेल्स यू ओ आई थिंक आई लाइक यू और आई एम हैविंग फीलिंग्स फॉर यू, डू यू थिंक वी कैन गो अहेड विद दैट, और आप आगे से बोल दो नो, इट्स सच अ वियर्ड रिप्लाई गाइस. खुद सोचो. समटाइम्स क्या मैं तो बोलूंगी ऑलवेज ह्यूमंस है, इमोशंस और फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड है. हल्का सा ही अपना रीजन दो, अपनी एक्सप्लेनेशन दो, बिकॉज लीविंग समवन हैंगिंग इज नॉट आइडियल. आपको नहीं पता उनका ब्रेन किस वे में स्पायरल करेगा. एंड सेकेंडली यार पीपल नीड आंसर्स. हर किसी इंसान को लगेगा इट्स वेरी बेसिक, इट्स वेरी नॉर्मल, उनको लगेगा यार मुझे मना क्यों करा इसने. तो सारे आंसर्स प्रोवाइड करो, बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाई डिड यू से नो. एंड guys, please, it's a very sincere request to all of you that if someone in your life has asked you to date them and you know कि you will never date them in your life, like you never see this happening, then please tell them that no, it's, अभी मैं बताऊंगी how to say no, but when you communicate, just be very clear in saying no, it's not going to happen, not now or not ever. Please don't keep people hanging. Don't say things like कि यार राइट नाउ आई डोंट थिंक हम डेट कर सकते, देखते हैं 2-3 साल बाद या देखते हैं 6 महीने बाद. दैट्स नॉट ओके. यू कैन नॉट बी डूइंग दैट टू पीपल. आप लोगों को जाके ऐसे नहीं बोल सकते गाइस कि 4 महीने बाद देख लेते हैं, 5 महीने. दैट्स नॉट फेयर. व्हाई वुड यू कीप समवन लैगिंग लाइक दैट, हैंगिंग लाइक दैट रादर, जब आपको पता है कि यू नो आई विल नेवर डेट दिस पर्सन. तो मत बोलो. अगर कोई आके आपको कह रहा है ना दैट आई डेट यू एंड यू नो आई रादर आई वांट टू डेट यू एंड यू नो दैट आई विल नेवर डेट दिस पर्सन, just simply say that listen, I appreciate where you're coming from and I respect your feelings, but I am not feeling the same emotions. I am not, you know, in the same space that you are. So I, you know, appreciate your feelings, I respect your feelings, but I don't agree with them. So please let's just get past this. बस this is how simple it is. अब आगे से ना ये लाइनें लगाना बंद कर दो गाइस कि I don't see this happening right now. Let's see after a few months. If you genuinely feel कि हाँ after a few months you will get back to this situation, then wonderful. Please go ahead and say something like that. That's okay. That's actually good. Just, you know, कि यार अभी मुझे नहीं लगता we are meant to be, but हाँ I'm up for it after a few months or a few years. But if in your heart you know that you're never going to date this person and no matter what happens, आप इनको कभी yes नहीं बोलोगे ना, तो simply just tell them that I, again, what I told you, I appreciate where you're coming from, I respect your feelings, I understand where they're coming from, but I don't feel the same way and I'm being very honest about it and I'm sorry if it hurts you, but I don't think I will ever be in a place where I want to date you. क्योंकि उस इंसान को लटका के रखना इज नॉट ओके, उनको फॉल्स होप और एक्सपेक्टेशंस देना इज नॉट ओके. तो यार खुद बुरे बन जाओ, अपनी इमेज को छोड़ दो और सामने वाले के दिल और फीलिंग्स की कदर करो. It was a very heavy last segment that we had, but also something which was very important to address because I have so many DMs and comments about these situations. Please tell me कि इन 5 situations में से आपके साथ you know कौन सी ज़्यादा relatable लगी या कौन सी situation है that you keep finding yourself in. Comment section or let me know what else do you want me to talk about, and I'll see you guys super soon in another video. Bye guys.